Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning narration. Let's begin where we left off in our last lecture. We're studying direct speech and indirect speech related to present indefinite tense. And we were somewhere here where the reported speech is a question whose answer is in yes or no. So in that case, the conjunction is if or whether. This is what we learned in our last video. And let's do some practice. So first sentence, direct. She said to him, "Do you know my brother?" She said to him, "Do you know my brother?" This is a question which can be answered in yes or no. Do you know my brother? Now, she asked him, because this is a question. So, said to change ho jayega, ask me. She asked him, "Do you know my brother?" Now, in this, which conjunction we have to add? If or whether. She asked him if. Now, you have to remove do, and you will be replaced by the object of the reporting speech, him. And you is subject, so him will become he here. So she said to him, if he know my brother. Now know is verb, first form of the verb. तो said की वजह से, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तो इसको भी पास्ट करना है, तो ये सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगी, KNEW, न्यू. माई ब्रदर. माई क्या हो जाएगा? माई जो है ये कौन सा है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये थर्ड पर्सन शी में चला जाएगा. तो शी की पोजेसिव फॉर्म क्या है? हर ब्रदर. ठीक है, तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड हिम इफ ही न्यू हर ब्रदर. ठीक, चलें जी आगे चलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, टीचर सेड टू स्टूडेंट, डज शी अंडरस्टैंड द लेसन? टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि क्या उसको समझ आती है सबक की, क्या उसको सबक की समझ आती है? तो क्या करेंगे आप? टीचर आस्क्ड दी स्टूडेंट, आस्क के बाद फिर आपको दी स्टूडेंट करेंगे. टीचर आस्क्ड दी स्टूडेंट इफ या वेदर. यहां पे उसने वेदर लगाया है, इफ भी लग सकता था. वेदर, अब शी जो है ये तो चेंज नहीं होनी, आपको पता है कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता रिपोर्टेड स्पीच में. इफ शी, अब अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड हो जाएगा क्योंकि पीछे सेड है, तो इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, अंडरस्टूड द लेसन. ठीक है, ये हो गया. टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर शी अंडरस्टूड द लेसन. अच्छा, आगे है जी, ही सेड टू हर, डू यू ट्रस्ट मी? उसने उस लड़की को कहा, डू यू ट्रस्ट मी, क्या तुम मुझ पर एतमाद करती हो? अब ही आस्क्ड हर, क्वेश्चन ना, ही आस्क्ड हर, फिर यहां पे आ जाएगा इफ, डू रिमूव हो जाएगा और यू किससे रिप्लेस होगा? हर के साथ. तो यू यहां सब्जेक्ट है, तो हर भी सब्जेक्ट फॉर्म में आएगा. हर सब्जेक्ट फॉर्म में शी होता है. तो इफ शी, अब ट्रस्ट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि पीछे सेड है. इफ शी ट्रस्टेड मी, क्या आ जाएगा? मी जो है वो ही से रिप्लेस हो जाएगा. तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हिम. तो मी की जगह पे हिम आ जाएगा. तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड हर इफ शी ट्रस्टेड हिम. ठीक हो गया. तो यहां पे आपने बड़े ख्याल से प्रोनाउंस को चेंज करना है, यू को हर के साथ, और चूंकि यू जो है यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हर की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? शी. तो यू की जगह पे शी आ जाएगा. और मी को आपने जो कि थर्ड पर्सन से, सब्जेक्ट से चेंज करना है, थर्ड पर्सन से. तो जो मी है इसकी जगह पे ही नहीं आएगा, बल्कि ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, वो आएगी, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है जी. नेक्स्ट WH क्वेश्चंस, ये मैंने आपको
बताया है पीछे कि जहां पे WH क्वेश्चन आ जाएं वहां पे आप आंसर यस नो में नहीं दे सकते, और वहां पे कंजंक्शन ना दैट आएगी ना इफ या वेदर आएगी। वहां पे कोई कंजंक्शन आपने अपनी तरफ से ऐड नहीं करनी। जो WH वर्ड लगा हुआ है, हाँ वो वेयर है, व्हाट है, विच है, व्हेन है, हु है, होम है, जो भी है, वाई है, वो वर्ड WH वर्ड उसको कहते हैं। वो WH वर्ड खुद ही कंजंक्शन बन जाएगा वहां पे, उसको वहां पे रहने देना है। देखते हैं कैसे। शी सेड टू मी वेयर डू यू लिव, उसने मुझे कहा कि तुम कहां रहते हो। अब ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर यस या नो में नहीं हो सकता, इसलिए हम कंजंक्शन इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। कंजंक्शन यही रहेगी, वेयर ही रहेगा। शी आस्क्ड मी, सेड टू मी जाहिर है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रही तो वो तो आस्क में आएगा। शी आस्क्ड मी वेयर, अब डू जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। वेयर, अब यू किसके साथ रिप्लेस होगा? मी के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। तो यू क्या है? सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो वेयर आई, आगे लिव क्या है? इसकी सेकंड फॉर्म लिव्ड, सेड है ना, इसलिए लिव्ड आएगा। वेयर आई लिव्ड, शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। तो क्वेश्चन मार्क जो है वो रिमूव कर देंगे, और कोटेशन मार्क्स भी रिमूव हो जाएंगे, कॉमा भी रिमूव हो जाएगा। और याद रखना, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इनके साथ डू, डज और डिड जब आता है, वेयर डू, वेयर डज, वेयर डिड, तो डू, डज और डिड को आप रिमूव कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं सेंटेंस में से, उसका कोई काम नहीं रहता फिर, ठीक है। बस फिर सिर्फ वेयर को कंजंक्शन रखते हैं, और फिर उससे आगे जो पार्ट है उसको आप अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, ठीक है। चलें जी, एक दो सेंटेंस इसके करते हैं। ही सेड सॉरी, व्हाट डू यू वांट, उसने कहा तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। अब ये पास्ट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो इसको भी पास्ट करेंगे हम। अब ही सेड वेयर डू यू लिव, ही आस्क्ड, और वेयर, नो, ही सेड व्हाट डू यू वांट, ही सेड व्हाट डू यू वांट। अब ही आस्क्ड व्हाट, आस्क के बाद फौरन व्हाट आ जाएगा क्योंकि व्हाट ने कंजंक्शन के तौर पर आना है। ही आस्क्ड व्हाट, अब यू को किससे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहां पे तो है ही नहीं ऑब्जेक्ट। यहां पे अगर होता ही सेड टू मी, तो फिर आपने करना था ही आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। अब यहां पे तो है ही नहीं, तो आई उसने क्यों लगाया है? जब यहां पे कोई सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट ना हो, ही सेड टू मी नहीं है या ही सेड टू हिम नहीं है, तो फिर आप कॉन्टेक्स्ट खुद देखते हैं कि जो यू है क्या इसकी जगह पे आई आएगा या ही आएगा। यहां पे व्हाट डू यू वांट, ही सेड, उसने कहा तुम्हें क्या चाहिए, इसका मतलब ये वो सेकंड पर्सन है यू, वो खुद डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है, तो फिर इसका मतलब ही सेड टू मी है यहां पे। तो ये एज्यूम करना है, अपने फर्ज करना है कि यहां पे मी है, ही सेड टू बी। तो वेयर डू यू, व्हाट डू यू वांट, कि तुम्हें क्या चाहिए, तो आपने कहना है ही आस्क्ड व्हाट, यू की जगह पे आई लगाना है आपने, खुद फर्ज करके, एज्यूम करके कि यहां पे मी लगा हुआ है। व्हाट आई वांटेड, ही आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। नेक्स्ट है, टीचर सेड टू अली व्हाई डू यू कम लेट, टीचर ने अली से कहा कि तुम देर से क्यों आते हो। अब देखिए अगला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पहला जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। अच्छा, टीचर सेड टू अली, टीचर आस्क्ड अली, वाई, अब कोई कंजंक्शन नहीं, क्योंकि वाई खुद कंजंक्शन बन जाएगा। वाई मैंने कहा था डू आपने रिमूव कर देना है, डू, डज और डिड रिमूव कर देना है। वाई, अब यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगा अली के साथ। अब टीचर
asked Ali why Ali came late. अब जो कि यू ने अली से रिप्लेस होना है, ये जो यू है इसने ऑब्जेक्ट से रिप्लेस होना है और ऑब्जेक्ट अली है। तो अब जरा देखना, अगर मैं फिक्र ये बनूं, टीचर आस्क्ड अली व्हाई अली केम लेट, तो अजीब नहीं लगेगा? तो अली जो है ये थर्ड पर्सन है ना, तो अली की जगह पे ही लगाएंगे आप। ये अली की जगह पे अली का प्रोनाउन लगाना है आपने, अली का प्रोनाउन ही है, ठीक है। टीचर आस्क्ड अली व्हाई ही केम लेट, यू की जगह पे अली ने लगना था, मगर अली का नाम आप दो दफा नहीं लगा सकते, यहां भी अली आ गया। टीचर आस्क्ड अली व्हाई अली केम लेट, व्हाई ही केम लेट, अली के लिए आपने ही लगाना है। फिर व्हाई ही केम लेट, मैं ये समझा चुका हूं पहले कि अगर कोई नाउन आ जाए, वो बेशक कॉमन नाउन हो या वो प्रॉपर नाउन हो, तो उसको आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको आपने थर्ड पर्सन प्रोनाउन में अली को चेंज कर दिया, ही कर दिया। तो केम, कम की जगह पे फिर सेकंड फॉर्म आ गई, क्योंकि पीछे सेड लिखा हुआ है, इसको भी आपने पास्ट बनाना है, तो कम केम कम। नेक्स्ट है जी, शी सेड टू हिम हु डज योर सिस्टर लाइक। शी सेड टू हिम, उसने उसको कहा, हु डज योर सिस्टर लाइक, आपकी बहन किसको पसंद करती है? अम्मी को कि अब्बू को, भाई को कि बहन को, किसको पसंद करती है? शी सेड टू हिम हु डज योर सिस्टर लाइक। अब शी आस्क्ड हिम हु, अब कंजंक्शन हु रहेगा, और मैंने कहा था कि डज, डू और डिड रिमूव कर देने आपने, तो ये रिमूव कर दें। हु, अब योर, योर हिम के साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ। मैंने बताया हुआ है कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज है, तो योर की जगह पे हिम आएगा, मगर योर तो पोजेसिव फॉर्म है, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, तो योर तो पोजेसिव फॉर्म है, तो हिम की पोजेसिव फॉर्म क्या होती है? हिज। हु हिज सिस्टर लाइक्ड, लाइक्ड क्यों आया? क्योंकि सेड है, पास्ट डेफिनेट बनाने के लिए, ठीक है। हु हिज सिस्टर लाइक्ड, तो योर की जगह पे ये हिम आना था, मगर हिम की पोजेसिव फॉर्म आनी है, जो कि क्योंकि ये पोजेसिव है योर, तो इसलिए हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये पोजेसिव फॉर्म है, तो आपने पोजेसिव फॉर्म में हिम को लेके आना है, तो वो हिज होगा, हिज सिस्टर लाइक। अच्छा जी, आगे है जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया है, अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, जब आप एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, मसलन ही वेंट टू स्कूल, तो सेकंड फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए हैं, अब पास्ट इंडेफिनिट के हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपको पता है कि ये होता है, और नेगेटिव क्या होता है? डिड नॉट लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, फिर सेकंड फॉर्म नहीं होती। जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ये आपने पहले सीखा है, पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर, टेंस के ऊपर। तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव के साथ डिड सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि डू, डज और डिड जिस भी सेंटेंस में आएगा उसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यहां चूंकि डिड नॉट है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां चूंकि डिड है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो फिर डिड नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो ये तो होगी स्ट्रक्चर इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब टेंस चेंज करने का रूल, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बताया हुआ है, ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और इसमें वर्ब कौन सा है? सेड, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। When the reporting verb is in the past tense, he said to me,
तो सेड पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस करने लगे हैं, तो इसलिए फिर पास्ट इंडेफिनिट जो रिपोर्टेड स्पीच में होगा वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने टाइम में एक स्टेप बैक जाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने क्या किया था, पास्ट इंडेफिनिट किया था, और पास्ट इंडेफिनिट को क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट, और भी पीछे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट आपको पता है ना कि थर्ड फॉर्म वर्ब की से पहले आप हैड लगा देते हैं। ठीक है ना, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो पास्ट परफेक्ट बन जाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ती है, मगर उससे पहले आपको हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगाना पड़ता है, फिर वो पास्ट परफेक्ट बनता है। तो अब आपने ये याद रखना है कि आप चूंकि पास्ट परफेक्ट के इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं डायरेक्ट से, तो अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट इंडेफिनिट है, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में, तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ये टेंस में तब्दीली आएगी, ये ख्याल रखना है। चलते हैं जी, ये उसने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में करना है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है, आपको पता है, ही सेड टू मी, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट है। इसमें चेंज करना है आपने V2 को, इसमें हैड प्लस V3 में। दिस इज बिकॉज द रिपोर्टेड इवेंट हैपेंड इवन फर्दर बैक इन टाइम। ये क्यों करना है हमने कि मैं तो पास्ट में बात कर रहा हूं, ही सेड, मगर जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसने तो मेरे से पहले बात की है, तब तक मेरे से पहुंची है ना, यानी उसने मेरे से भी पहले बात की है। अगर मैं पास्ट में कर रहा हूं तो मेरे से भी ज्यादा पास्ट में है, तो वो फिर पास्ट परफेक्ट है। ठीक है ना, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट में आपने किया ना, क्योंकि जिसने मुझे ये बात बताई उसने, अब मैं बता रहा हूं पास्ट में, तो उसने इसका मतलब मुझे इससे भी पहले बताई थी, तो वो फिर पास्ट परफेक्ट में बताई थी। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स पहले देते हैं जी। फार्मूला देख लें, डायरेक्ट सेंटेंस है, ही सेड आई एट राइस। अब देखें, रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट इंडेफिनिट है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट इंडेफिनिट है। आई एट राइस, ईट की सेकंड फॉर्म एट, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, रिपोर्टेड स्पीच भी। तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट परफेक्ट करेंगे। यहां पे आप इस वर्ब से पहले हैड लगाएंगे और इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, आप एट को, एट से पहले हैड लगाएंगे और एट को ईट, एट ईटन, यहां पे हैड ईटन करेंगे, टेंस इस तरह बदलेंगे। और बाकी जो प्रोनाउंस हैं वो आपको मैंने बता दिए हुए पहले, उनमें कोई तब्दीली नहीं, वो उसी तरह ही बदलने हैं। अब देखते हैं, ही सेड, अब ये चूंकि पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए कंजंक्शन दैट लगनी है, आपको पता है। वो पॉजिटिव बेशक स्टेटमेंट पॉजिटिव है या स्टेटमेंट नेगेटिव है, उसमें कंजंक्शन दैट ही लगती है। हाँ, क्वेश्चन अगर है, दो तरह के क्वेश्चन, तो एक तरह का क्वेश्चन आपको पता है उसमें इफ या वेदर लगना है, और दूसरी तरह का क्वेश्चन जो है उसमें जो WH वर्ड है वही कंजंक्शन बन जानी है। ठीक है, तो ये अब हम देखते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है, ही सेड आई एट राइस, उसने कहा कि मैंने चावल खाए। तो अब ही सेड दैट, आई किस में तब्दील होगा, थर्ड फॉर्म, ये उसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, ही में। ठीक है, ही सेड दैट ही एट, अब एट ये सेकंड फॉर्म है, तो इसको आप हैड ईटन में करेंगे, दैट ही हैड ईटन राइस। ही सेड दैट ही हैड ईटन राइस, तो हैड ईटन आपने कर दिया, टेंस ऐसे चेंज किया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करके उससे पहले हैड लगा दिया। ये इस तरीके से आपने उसका इनडायरेक्ट बनाया है। और जो प्रोनाउन की तब्दीली है वो तो हमने इतनी प्रैक्टिस की है कि अब आपको भूलनी नहीं चाहिए। प्रैक्टिस सेंटेंस,
शी सेड आई रोट अ लेटर। अब शी सेड सेकंड फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में, रिपोर्टिंग स्पीच भी रिपोर्टेड स्पीच भी। तो अब ये अगर दोनों पास्ट में हो, पास्ट इंडेफिनिट में, तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट परफेक्ट में करना है। तो रोट की थर्ड फॉर्म क्या है? राइट, रोट, रिटन। तो उससे पहले हैड लगा देंगे। हैड रिटन जो है ये आपने टेंस चेंज कर दिया। अब आप प्रोनाउंस को चेंज कर लें। शी सेड दैट, अब आई किस में जाएगा? शी में। शी सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई और वी और आई से मुतलका जितने प्रोनाउन है, वी से मुतलका जितने प्रोनाउन है, वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में चले जाएंगे, थर्ड पर्सन उनकी जगह ले लेगा। तो ओ थर्ड पर्सन होगा भी कौन सा? जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होगा, वो थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, उसमें ये जो है ना वो यहां पे चेंज हो जाएगा, जो सब्जेक्टिव आपका फर्स्ट पर्सन है। तो शी हैड रिटन अ लेटर, ये हो गया। ठीक हो गया, आसान था। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेंटेंस। दे सेड वी वन द मैच। उन्होंने कहा हमने मैच जीत लिया। अच्छा, विन, वन, वन, थर्ड फॉर्म भी वन है। तो थर्ड फॉर्म भी वन है, तो ये वन से पहले हैड लगा दें। हैड वन जो है वो पास्ट परफेक्ट बन गया। और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किस में जाएगा? थर्ड पर्सन में। तो वी की जगह पे दे आ जाएगा। दे सेड दैट दे हैड वन द मैच। वेरी सिंपल। आगे चलें जी। अली सेड टू सारा, अली ने सारा से कहा आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, कल मैं आपके भाई से मिला था। ठीक है, अच्छा, अली सेड टू सारा, जब मैंने क्या कहा था? जब सेड टू आ जाए, अकेला सेड नहीं, जब सेड टू आ जाए और आगे ऑब्जेक्ट आ जाए, तो फिर आपने सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। ये हम पहले कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो अली टोल्ड सारा आएगा। अली टोल्ड सारा दैट, क्योंकि ये स्टेटमेंट है इसलिए कंजंक्शन दैट आएगी। दैट आई कौन है? अली कह रहा है ना, तो आई प्रोनाउन जो है वो इस सब्जेक्ट के साथ चेंज होना है। तो अली की जगह पे क्या आएगा? अली सेड टू सारा दैट अली मेट, नहीं, अली की जगह पे यहां पे मैं पहले बता चुका हूं ही आएगा। अली की जगह पे ही आएगा। जो नाउन, वो प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, वो थर्ड पर्सन में चेंज होगा, ये बता चुका हूं। तो ये थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा, अली ही में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे ही आ जाएगा। और मेट जो है सेकंड फॉर्म है, मीट, मेट, मेट। तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करें, हैड मेट। ठीक है, दैट ही हैड मेट योर ब्रदर। अब योर जो है किस में चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट कौन है? सारा। सारा कौन है? लड़की है। योर क्या है? पोजेसिव है। तो सारा का पोजेसिव क्या होगा? हर। दैट ही हैड मेट हर ब्रदर द प्रीवियस डे। यस्टरडे को आप प्रीवियस डे में लेके जाएंगे। ठीक है, अली टोल्ड सारा दैट ही हैड मेट हर ब्रदर। ये योर जो है इसकी जगह पे सारा आ जाएगी, और सारा नहीं लिखेंगे, सारा जो है वो प्रॉपर नाउन है और इसका प्रोनाउन लिखेंगे आप। सारा का प्रोनाउन क्या है? शी। मगर यहाँ पे यूर पोजेसिव है, तो शी का पोजेसिव क्या है? हर। तो यहाँ पे यूर की जगह पे हर आएगा जी। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेंटेंस है ही सेड शी कुक्ड अ डिलीशियस मील। उसने कहा कि उस लड़की ने एक मजेदार खाना पकाया। अच्छा, अब ही सेड और कुक्ड ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट करेंगे। तो कुक्ड, कुक्ड, थर्ड फॉर्म भी कुक्ड है, तो इससे पहले हैड लगा दें, पास्ट परफेक्ट बन गया, हैड कुक्ड हो गया। अब शी जो है ये चेंज नहीं होगी। मैंने बताया हुआ कि थर्ड पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच में, उसको हमने चेंज नहीं करना, उसने थर्ड पर्सन ही रहना है। तो शी वहां रहेगी। ही सेड दैट शी हैड कुक्ड अ डिलीशियस मील। ही सेड दैट शी हैड कुक्ड अ डिलीशियस मील। ये सिंपल था। नेक्स्ट फिफ्थ है द स्टूडेंट सेड। स्टूडेंट ने कहा आई कंप्लीटेड माई होमवर्क,
मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। ठीक है, तो सेड और कंप्लीटेड दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड है, तो उससे पहले हैड लगा दें। हैड कंप्लीटेड जब लगाएंगे तो टेंस चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट बन गया। अब प्रोनाउन चेंज कर लें। आई किससे चेंज होता है? सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन के साथ। दी स्टूडेंट थर्ड पर्सन है, तो आई की जगह पे दी स्टूडेंट लगाएंगे? नहीं, दी स्टूडेंट का प्रोनाउन लगाएंगे ना, ही। एक स्टूडेंट है ना, ही लगाएंगे। द स्टूडेंट सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड माई। माई जो है ये कौन सा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये भी इसकी जगह पे भी द स्टूडेंट आएगा, मगर स्टूडेंट का हमने ही लगाया था, तो माई जो है पोजेसिव फॉर्म है, ही की पोजेसिव फॉर्म क्या है? हिज। यहां पे हिज आएगा, हिज होमवर्क। द स्टूडेंट सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट जी, नेगेटिव सेंटेंसेस। ही सेड आई डिड नॉट गो देयर। ही सेड, उसने कहा, आई डिड नॉट गो देयर। सेड भी सेकंड फॉर्म है, डिड भी सेकंड फॉर्म है, किसकी? डू की। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट है नेगेटिव, और है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने दैट लगाना है कंजंक्शन यहां पे। ही सेड दैट, आई किसके साथ चेंज होगा? आई ही के साथ चेंज होगा ना, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के साथ चेंज होगा, तो यहां पे ही आ गया। ही सेड दैट ही डिड नॉट। अब बताएं, डिड नॉट जो है ये तो पास्ट इंडेफिनिट, आपने परफेक्ट बनाना है, तो हैड, हैड लगा के थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन, तो गॉन लगाएंगे। दैट ही डिड की जगह फिर हैड आ जाएगा। हैड नॉट गॉन, नॉट रहेगा क्योंकि नेगेटिव है। ही हैड नॉट गॉन। ठीक है, अब हैड गॉन आपने लगा दिया, मगर हैड और गॉन के दरमियान में नॉट जो है वो रहेगा अपनी जगह पे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। He said that he had not gone there. Go, went, gone, third form. ठीक है, चलें जी, एक दो सेंटेंस जो प्रैक्टिस करते हैं। She said, I did not see him. उसने कहा कि मैंने उसको नहीं देखा। अब she said that, अब did not, had not seen, सी की थर्ड फॉर्म seen, did not see क्या हो जाएगा? had not seen. she said that, I किस में तब्दील हो जाएगा? she में। she said that she had not seen him किस में तब्दील हो जाएगा? him क्या है? थर्ड पर्सन है, और क्या कहा था मैंने? थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा किसी के साथ भी, him ही रहेगा। she said that she had not seen him. आगे चलें जी, प्रैक्टिस सेंटेंस नंबर 2। दे सेड वी डिड नॉट प्ले यस्टरडे। उन्होंने कहा कि कल हमने नहीं खेला था, कल हम नहीं खेले। अब दे सेड दैट, वी किस में चेंज होगा? दे के साथ। दे सेड दैट दे डिड नॉट प्ले, हैड नॉट प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, हैड आना है, पास्ट परफेक्ट। दे हैड नॉट प्लेड यस्टरडे को क्या करते हैं? प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। दे हैड नॉट प्लेड द प्रीवियस डे। ठीक है, आसान है ना। ही सेड टू हर, अब सेड टू हर आ गया, तो सेड टू आ जाए तो किस में तब्दील करते हैं? टोल्ड में। ही टोल्ड हर। ठीक है, आई डिड नॉट ब्रेक योर ट्रस्ट, मैंने तुम्हारे एतमाद को नहीं तोड़ा। आई डिड नॉट ब्रेक योर ट्रस्ट, मैंने तुम्हारे एतमाद को नहीं तोड़ा। ही सेड टू हर दैट, आई किस में जाएगा? ही के साथ। दैट ही डिडंट ब्रेक, हैड नॉट ब्रोकन, थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट बनाना है आपने। दैट ही हैड नॉट ब्रोकन योर ट्रस्ट, योर किसके साथ जाएगा? इसके ऑब्जेक्ट के साथ, हर ट्रस्ट, योर भी पोजेसिव है, हर भी पोजेसिव, हर इधर लगा दें, हर ट्रस्ट। ही सेड टू हर दैट he had not broken her trust, that he had not broken her trust.
जी आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो वही इंट्रोगेटिव में अगर तो यस नो क्वेश्चन है तो फिर इफ और वेदर लगाएंगे, ठीक है। शी सेड टू हिम डिड यू गो टू स्कूल, ये यस नो का क्वेश्चन है क्योंकि डेड आ गया ना स्टार्ट में। मैंने आपको 21 वर्ड बताए हैं जो स्टार्ट में आ जाए तो उसका आंसर यस या नो होता है। शी सेड टू हिम, अब सेड टू फिर मगर ये क्वेश्चन है इसलिए अब सेड टू टोल्ड नहीं आएगा, वो पूछ रही है कि क्या तुम डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे, तो अब शी आस्क्ड आएगा, ठीक है। शी आस्क्ड हिम, आस्क के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगी, टू वगैरह नहीं लगेगा, डायरेक्ट हिम लग जाएगा। शी आस्क्ड हिम, अब ये चूंकि क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी वो है जिसका आंसर यस और नो में है तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगाएंगे। इफ डिड खत्म हो जाएगा, मैंने कहा था डू डज डिड अगर आए तो वो खत्म हो जाएगा। इफ अब यू किस में चेंज होगा, शी के साथ। इफ शी, अब सेड है यहां पे और यहां पे डिड है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। इफ शी हैड गॉन टू स्कूल, पास्ट परफेक्ट बनाना है ना तो गो का गान बनाएं और उससे पहले हैड लगाएं। इफ शी हैड गॉन टू स्कूल, तो इफ या वेदर में से कोई, इफ या वेदर में से कोई एक लगा दें यहां पे। प्रैक्टिस सेंटेंस नंबर 1, ही सेड टू मी डिड यू फिनिश द वर्क, उसने मुझे कहा कि क्या तुमने काम खत्म कर लिया, तो क्या ही आस्क्ड मी, आगे यस और नो वाला क्वेश्चन है तो इफ। अब डिड रिमूव कर दें, यू को किससे चेंज करेंगे, ही के साथ। इफ ही फिनिश, या अब यहां पे डिड है इसका मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर इसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। इफ ही फिनिश की थर्ड फॉर्म लगाएं, फिनिश्ड, उससे पहले हैड लगाएं। इफ ही हैड फिनिश्ड द वर्क, ही आस्क्ड मी इफ ही, इफ सॉरी यू किसके साथ तब्दील होगा, मी के साथ, ही के साथ नहीं, यू सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ। तो इफ यू के साथ मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या, आई, इफ आई हैड फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। आगे है सेंटेंस नंबर 2, मदर सेड टू सन, मां ने बेटे से कहा, क्या कहा, डिड यू ईट योर लंच, क्या तुमने अपना दोपहर का खाना खाया। अच्छा, मदर आस्क्ड हर सन, अब देखें मदर आस्क्ड सन नहीं होता, मां ने अपने बेटे से पूछा, ये हर आपने अपनी तरफ से लगाना है। सेड टू सन तो हो गया, यहां पे टू प्रेपोजिशन आ गई तो ये यहां पे एक बैलेंस नजर आता है, मदर सेड टू सन, यहां पे वो कह सकते हैं मदर सेड टू हर सन, ठीक है, मगर मदर सेड टू सन से भी बात बनती है, मगर मदर आस्क्ड सन से बात नहीं बनती, इसलिए हर लगाया। मदर आस्क्ड हर सन, मां ने अपने बेटे से पूछा। अब यहां पे इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, तो वेदर डिड खत्म कर देंगे, यू किसकी जगह पे, सन, यू की जगह पे सन आएगा और सन का थर्ड पर्सन क्या है, ही। इफ ही, अब ईट, अब थर्ड फॉर्म ईट क्या है, ईटन, उससे पहले हैड लगाए। इफ ही हैड ईटन योर लंच, योर किससे तब्दील होगा, सन से, सन क्या है, बेटा, थर्ड पर्सन यानी ही की पोजेसिव फॉर्म क्या है, हिज, योर की जगह पे हिज आ जाएगा, हिज लंच, ठीक है। मदर आस्क्ड हर सन वेदर ही हैड ईटन हिज लंच। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, शी सेड टू हिम डिड शी कॉल यू, उसने उससे कहा क्या उस लड़की ने उसको, क्या उस लड़की ने तुम्हें कॉल किया। अच्छा, शी आस्क्ड हिम इफ, डिड खत्म हो गया, अब शी जो है मैंने कहा था कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। शी आस्क्ड हिम इफ शी कॉल, अब डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है,
तो आपने कॉल को पास्ट परफेक्ट में कैसे बनाएंगे? कॉल्ड लगा के उससे पहले हैड लगा दें, कॉल्ड थर्ड फॉर्म। इफ शी हैड कॉल्ड यू, यू किससे जाएगा? यू हमेशा ऑब्जेक्ट से, हिम के साथ। तो इफ शी हैड कॉल्ड, नहीं ये देखें, शी सेड टू हिम, शी आस्क्ड हिम, यस जो यू है वो हिम से जाएगा तो हिम ही आएगा, ठीक है। She asked him if she had called him. If she had called him. आगे जी WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन में क्या मैंने बताया था कि कंजंक्शन कौन सी होती है? जो WH वर्ड होगा वही कंजंक्शन होगी, ठीक है। He said to me, what did you do there? उसने मुझे कहा कि तुम वहां क्या करते थे? What did you do there? अच्छा, he asked me, अब what, अब कंजंक्शन what ही रहनी है, ठीक है। ही आस्क्ड मी व्हाट, अब डिड खत्म हो गया, अब यू किसके साथ जाएगा? ऑब्जेक्ट के साथ, मी के साथ। तो मी का क्या बन जाएगा? आई। तो व्हाट आई डू, डिड है यहां पे, तो इसका मतलब पास्ट डेफिनेट। तो ये डू जो है हैड डन बन जाएगा। डू की थर्ड फॉर्म डन है, उससे पहले हैड आ गया। व्हाट आई हैड डन देयर, what I had done there. Practice question number 1. She said to him, where did you go last night? उसने उससे कहा पिछली रात तुम कहां गए थे? She asked him where, अब कंजंक्शन where ही रहेगी, did खत्म हो गया, where you किससे जाएगा? him से, और him की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? he. where he, go का क्या बन जाएगा? had gone. last night, the previous night, where he had gone the previous night. अगला सेंटेंस जो है प्रैक्टिस सेंटेंस वो है टीचर सेड टू अली, टीचर ने अली से कहा व्हाई डिड यू मिस द क्लास, तुमने क्लास क्यों मिस की? देखें डियर टीचर स्टूडेंट्स, ये जितने सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, आप अगर गौर करेंगे तो ये सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आप टीचर्स बच्चों के साथ बोल सकते हैं और बच्चे आपस में भी बोल सकते हैं। मैंने बड़ी सोच समझ के इस तरह के सेंटेंस बनाए हैं ताकि बच्चों की स्पोकन स्किल्स जो हैं और आपकी स्पोकन स्किल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव हो सकें। तो ये सेंटेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको लर्न भी करें, बच्चों को ये ग्रामर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो सिखाएं, मगर उनको कहें कि ये सेंटेंस भी बोलना सीखें। हो सकता है जब मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊं तो उसके अंदर मैं जो ट्रांसलेशन डालूं तो वो इन्हीं फिक्रों में से किसी की ट्रांसलेशन डाल दूं उर्दू इनटू इंग्लिश। तो इसलिए ये बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। टीचर सेड टू अली, उस्ताद ने अली से कहा व्हाई डिड यू मिस द क्लास, तुमने क्लास क्यों मिस की? ठीक है, अब टीचर आस्क्ड अली, व्हाई डिड खत्म हो गया, यू किसके साथ जाएगा? अली के साथ। अली क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही। व्हाई ही मिस की थर्ड फॉर्म मिस्ड, उससे पहले हैड, व्हाई ही हैड मिस्ड द क्लास, व्हाई ही हैड मिस्ड द क्लास। टीचर आस्क्ड अली व्हाई ही हैड मिस्ड द क्लास। आगे है जी डायरेक्ट, ही सेड व्हेन डिड शी लीव द सिटी, उसने कहा कि उस लड़की ने शहर कब छोड़ा। अच्छा, अब ही आस्क्ड व्हेन, अब शी चेंज नहीं होगा, शी रहेगा, थर्ड पर्सन है ना। व्हेन शी हैड लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट उससे पहले हैड आएगा। व्हेन शी हैड लेफ्ट द सिटी, ही आस्क्ड व्हेन शी हैड लेफ्ट द सिटी। जी नेक्स्ट है जी पार्ट 3। अब आ गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना वो हमने बनाने हैं। तो ये जल्दी से इसको हम बनाते हैं। आपको पता है कि इसमें विल आता है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही विल गो, वो जाएगा, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट आ गया ही विल गो, ठीक है। नेगेटिव होगा तो विल के बाद नॉट आ जाएगा, ही विल नॉट गो। और अगर इंट्रोगेटिव होगा तो विल को स्टार्ट में ले आएंगे, विल ही गो।
ठीक है, तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, यही मैंने बताया आपको। अब इसका टेंस कैसे चेंज करना है? व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। देखें, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो फिर विल जो है वो वुड में तब्दील हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर विल है तो वो वुड में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट तो विल तो आएगा। अगर विल या शैल आएगा तो विल वुड में तब्दील हो जाएगा, शैल शुड में तब्दील हो जाएगा। मगर याद रखना, शुड भी अक्सर औकात वुड में ही तब्दील होता है, शैल को भी हम वुड में ही तब्दील करेंगे। वो आप देखेंगे कि कैसे वहां पे शुड नहीं लग सकता। विल और शैल हमेशा शुड वुड में ही तब्दील होते हैं, कभी कभार हो सकता है शैल शुड में हो जाए, ठीक है। इसलिए ये याद रखना कि विल और शैल दोनों वुड में तब्दील होंगे जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो। अच्छा जी, पॉजिटिव स्टेटमेंट में चलें। ही सेड आई विल कम टुमारो, उसने कहा मैं कल आऊंगा, तो आई विल कम टुमारो ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो ये क्या है? पास्ट है। तो क्या पढ़ा था हमने? विल वर्ड में तब्दील हो जाएगा, तो ये क्या है? स्टेटमेंट है, तो यहां पे दैट लगेगा। ही सेड दैट, आई किससे तब्दील होगा? ही के साथ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, तो ही के साथ। ही सेड दैट ही वुड कम टुमारो क्या होता है? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, आने वाला दिन, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे, ठीक हो गया, आसान है, वुड लगाना है आपने बस। शी सेड आई विल हेल्प यू, शी सेड दैट आई विल हेल्प यू, आई किसके साथ? शी के साथ। शी सेड दैट शी वुड हेल्प यू किसके साथ? यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ। जब यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर आपने कॉन्टेक्स्ट देखना है, किससे बात कर रही है? यू यानी आपसे बात कर रही है, तो फिर इसका मतलब यहां पे शी सेड टू मी है। फर्ज आपने ये करना है कि शी सेड टू मी है लिखा हुआ, तो ये फिर क्या बनेगा? शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, यू की जगह पे मी आ जाएगा। यहां पे समझना है कि शी सेड टू मी लिखा हुआ है, क्योंकि यू तो फर्स्ट पर्सन से जब बात करते हैं तो आमने सामने बात करते हैं ना, तो फिर आपसे बात हो रही है तो आप कौन है? मी है, तो इसलिए मी आएगा यहां। अगला सेंटेंस है, दे सेड वी शैल विन द गेम, उन्होंने कहा कि हम खेल जीत जाएंगे, ठीक है। अब दे सेड दैट, वी की जगह पे दे आ जाएगा। दे सेड दैट दे शुड, अब शैल को अगर आप शुड करें तो देखें क्या मतलब बनता है। दे सेड दैट दे शुड विन द गेम, इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा कि उनको गेम जीतनी चाहिए, तो ये तो मतलब नहीं है। उसने तो कहा था कि वी शैल विन द गेम, हम जरूर गेम जीतेंगे, तो इसका मतलब शैल को आप वुड में चेंज करेंगे, शुड में नहीं करेंगे। दे सेड दैट दे वुड विन द गेम, यहां पे वर्ब चेंज नहीं होगा, वो विन का विन ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे है जी, ही सेड टू हर आई विल नेवर फॉरगेट यू, उसने उस लड़की को कहा मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, आई विल नेवर फॉरगेट यू, ठीक है। तो क्या सेड टू को क्या करेंगे? टोल्ड करेंगे। यस, सेड टू है इसलिए टोल्ड करेंगे। ही टोल्ड हर दैट, आई ही में चले जाएगा, ही वुड विल वुड में आ जाएगा। नेवर फॉरगेट यू किस में आ जाएगा? हर में। नेवर फॉरगेट हर, ही वुड नेवर फॉरगेट हर। अली सेड आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टुमारो, अली ने कहा मैं ये मंसूबा कल मुकम्मल कर लूंगा। अब अली सेड दैट अली वुड, अब आई अली से आएगा, मगर अली थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या है? ही, तो यहां पे ही आएगा आई की जगह पे। अली सेड दैट ही वुड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, दिस किससे चेंज होता है? पढ़े हैं पीछे, दैट से। दैट प्रोजेक्ट टुमारो, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। अली सेड दैट ही वुड कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, दिस को किस में चेंज करेंगे? दैट में। दैट प्रोजेक्ट द नेक्स्ट डे, ठीक है। आगे चलें। शी सेड वी शैल गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक, शी सेड दैट वी, थर्ड पर्सन से चेंज होगा, शी। अब इसका मतलब शी के साथ कुछ और लोग भी हैं, कि वी उसने कहा, अपने आप को वी कहा, शी ने अपने आप को वी कहा, इसका उसके साथ कुछ सहेलियां हैं उसकी,
शी सेड दैट दे, अब वी को शी से नहीं करेंगे, शी सेड दैट शी ना, वी है तो प्लूरल है, तो यहां भी प्लूरल आएगा, यहां पे दे आएगा थर्ड पर्सन। शी सेड दैट दे वुड गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक, क्या है, द फॉलोइंग वीक, आने वाला, ठीक है। तो यहां भी शुड अगर लगाएंगे तो जाना चाहिए, नहीं वो तो कह रही हम तो जाएंगे, जाना चाहिए वाली बात ही नहीं, तो शैल को भी वुड में चेंज करेंगे, ठीक है। दे वुड गो टू लाहौर द फॉलोइंग वीक। चलें जी आगे, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो विल के बाद नॉट आएगा, तो ही सेड आई विल नॉट गो देयर, उसने कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा। ही सेड दैट, आई किसके साथ, ही के साथ, ही सेड दैट ही वुड, बस नॉट रहेगा क्योंकि नेगेटिव है, ही वुड नॉट गो देयर, ही वुड नॉट गो देयर, विल नॉट का वुड नॉट हो जाएगा, बाकी सब वही है, बाकी तो आपने प्रोनाउन चेंज करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, शी सेड आई विल नॉट लाई टू यू, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोलूंगी, आई शेल नॉट लाई टू यू, ठीक है। अब शी सेड दैट शी वुड नॉट लाई टू हिम, ये यू क्या है, इसका मतलब शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम, उसने उसको कहा, तो इसलिए ये यहां पे हिम है। शी सेड दैट शी वुड नॉट लाई टू हिम, ठीक है, उसने उसको कहा कि वो उसके साथ झूठ नहीं बोलेगी। आगे जी, दे सेड वी शैल नॉट सरेंडर, दे सेड वी शैल नॉट सरेंडर, दे सेड दैट दे वुड नॉट सरेंडर, यहां भी शैल का शुड नहीं आया। He said to me, I won't break my promise. Won't किस चीज की कंट्रैक्शन है, मैंने पढ़ाई हुई है, will not की, will not, I will not break, ठीक है। He said to me, I will not break my promise. I won't का मतलब है will not, तो he told me, said to आ गया तो फिर told आ जाएगा, he told me that, I किससे जाएगा, he के साथ, he told me that he will not को आप will को क्या बनाएंगे, would, बस would not, that he would not break my किसके साथ जाएगा, ये my प्रोनाउन है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये थर्ड पर्सन के साथ जाएगा, ही के साथ, और ही की पोजेसिव फॉर्म क्या है, his, my की जगह पे his आ जाएगा, his promise। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस या नो, इसमें आप she said to him, will you come to the party, उसने उसको कहा क्या तुम पार्टी में आओगे, तो अब ये क्वेश्चन है, अब ये यस या नो में है, क्योंकि विल स्टार्ट में आ गया, मैंने आपको 21 लफ्ज बताए हैं, अगर वो स्टार्ट में आ जाए तो आंसर यस या नो में होता है, ठीक है, तो आंसर यस या नो में, अगर ये आंसर यस या नो में है तो फिर इफ या वेदर लगेगा, ठीक है। तो शी सेड टू हिम, शी आस्क्ड हिम, जब भी क्वेश्चन होगा तो सेड टू को आस्क में बदल देंगे, शी आस्क्ड हिम इफ अब यू किस में जाएगा, इसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, इफ यू की जगह पे हिम आ जाएगा, और हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, ही, इफ ही कम टू द पार्टी, इफ ही, अब ये विल है, इसका वुड बनाना है, अब इसको विल यहां पे तो है तो क्वेश्चन है, मगर इनडायरेक्ट में तो क्वेश्चन नहीं आपने बनाना, तो विल यहां से हटा के इसके बाद लाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद, यू के बाद लाना पड़ेगा, और उसको वुड बनाना पड़ेगा। इफ ही वुड कम टू द पार्टी, ये विल जो है, ये आप इस केस में विल को यू के बाद ले जाएं और उसका वुड बना दें, ठीक है, और यू को जाहिर है हिम जो है वो यू की जगह पे आ जाएगा, यानी ही, इफ ही वुड कम टू द पार्टी, वुड जरूर आएगा क्योंकि ये तो रूल है, और इस विल को सिर्फ इस विल की जगह तब्दील हो जाएगी, ये विल यहां पे वुड
वुड ही कम टुमारो टू द पार्टी, ना, वो तो फिर क्वेश्चन रह गया। तो वुड यू के बाद, यानी यू जो है ही हो जाएगा तो उसके बाद आ जाएगा। इफ ही वुड कम टू द पार्टी, ये एक पॉइंट है, याद रखना आपने। जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस तरह होगा तो विल को पहले ही आप सब्जेक्ट के बाद ले जाएं, क्योंकि आपने उसको वुड बनाना है वहां पे लेकर जाकर। ठीक है, चलें चलें एक दो इसके करते हैं प्रैक्टिस। ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, उसने उससे कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब he said to me, उसने मुझे कहा क्या तुम मेरी मदद करो। he said to me, he asked me if, you के बाद will ले जाएं, पहले ले जाएं यू के बाद will, और यू को तब्दील करें ऑब्जेक्ट के साथ, मी के साथ। मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या था, आई, तो आई आ जाएगा। इफ आई विल, बार में गया था, विल को वर्ड बना दें। इफ आई वुड हेल्प मी, क्या है, मी फर्स्ट पर्सन है, किसको, थर्ड पर्सन के साथ, ही के साथ। इफ आई वुड हेल्प ही की क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हिम। इफ आई वुड हेल्प हिम, इफ आई वुड हेल्प हिम। चलें जी, ये प्रैक्टिस आपने कर ली। अब WH वर्ड की कर लेते हैं, ये लंबी हो रही है वीडियो ताकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट भी खत्म हो। तो WH वर्ड जब आएंगे तो वहां मैंने आपको बताया था कि आपने उसी को ही कंजंक्शन रखना है, दैट, इफ या वेदर वहां पे नहीं आएगा। ही सेड टू हर वेयर विल यू गो टुमारो, उसने उसको कहा कल तुम कहां जाओगी। ठीक है, तो ही आस्क्ड हर, ये तो आपको पता है क्वेश्चन है, और वेयर जो है वो कंजंक्शन रहेगी। ही आस्क्ड हर वेयर। अब देखें, मैंने कहा था कि विल को पहले ही आप यू के बाद ले जाएं। ठीक है, ही आस्क्ड हर वेयर, ये यू के बाद विल ले जाए, और यू किससे तब्दील होगा, हर से। तो हर की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, शी, यहां पे शी आ जाएगा। वेयर शी, अब इसके बाद विल है, वेयर शी वुड गो टुमारो, यानी विल उधर आ जाएगा ना, वेयर शी वुड गो टुमारो। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने जब इनडायरेक्ट बनाना है तो विल की जगह पहले ही तब्दील कर लें, सब्जेक्ट के बाद उसको ले जाएं, क्योंकि जब आपने उसको वुड बनाना है तो उसकी जगह वो रहनी चाहिए, फिर ये नहीं रहनी चाहिए। She said, what will you do next week? What will you do next week? अब she asked what, will को पहले उधर ले जाएं, you के बाद ले जाएं, तो you जो है किसके साथ तब्दील होगा। अब यहां पे she said किसको बात कर रही, तुम्हारे साथ। she said to me, तो यहां पे me है ना, तो what will you, you जो है वो I के साथ, me के साथ, यानी I के साथ। तो what I would do next week, the following week, what I would do the following week। ठीक है, तो ये आपके समझें, इसके ये बाकी दो तीन सेंटेंस जो है खुद प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ गई है इसके क्वेश्चन की भी। तो अब जो है ना, ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख लिए हैं। इनकी प्रैक्टिस करें बार बार, और बाकी सेंटेंसेस, बाकी जो टेंसेस हैं उनके फिर बाद में हम सीखें, क्योंकि ये 3 टेंस हमने कवर किए थे। इन तीनों टेंसेस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का लेक्चर भी मैंने आपको भेज दिया है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 लेक्चर, एक पहले भेजा था और एक ये है, ये भी मैं आपको भेज दिए हैं 2, और इसका एक तीसरा लेक्चर भी मैं भेजूंगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस, और इसका आगे मैंने एक क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है, वो मैंने आपसे सॉल्व करवाना है अगली वीडियो में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का भी पेपर था, जो टाइम नहीं था मैं सॉल्व नहीं करवा सका था,
वो भी करवाऊंगा, उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो मगर ये यहाँ तक ही था, ये खत्म होता है। तो बस अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। डियर टीचर एंड स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे एक स्लिप ऑफ टंग हुई है इस वीडियो में, उसकी मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। किसी एक सेंटेंस में टुमारो था डायरेक्ट स्पीच में, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे कहना था, वो मैं उसको नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे नहीं कहा, मैं टुमारो ही कह गया हूँ उसमें। तो इसलिए उसको आप नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे समझें, ठीक है। वो स्लिप ऑफ टंग हुई है, मेरे ज़हन से निकल गया, मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं। थैंक यू वेरी मच।